सोचिए, जिस इंसान को आप अपनी पूरी दुनिया मानते हो, एक दिन वही आपसे कहे, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, और आपको याद ही ना हो कि ऐसा कब, क्यों और कैसे हुआ। रूही के साथ बिल्कुल यही हुआ था। एक कागज, कुछ झूठ और कई महीनों की खामोशी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज रूही और नहार आमने सामने खड़े हैं, और हर उस झूठ की नींव हिलने वाली है जिसने इन दोनों को अलग किया था। धीरे धीरे नहार के मन में दादी को लेकर वो सवाल उठने लगते हैं जो उसने पहले कभी खुद से पूछे ही नहीं थे। छोटी छोटी घटनाएं, अधूरी बातें और बार बार दोहराए गए संयोग, सब कुछ अब साजिश जैसा लगने लगता है। यही रूही नहार का साथ देती है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब इस घर में झूठ और चालबाजी की कोई जगह नहीं होगी। और देखते ही देखते दादी, सोनी और शीतल को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। घर से साजिश निकल चुकी है, मगर नहार के दिल में एक बोझ अब भी बाकी है। वो रूही से कहता है, आज इतने महीनों बाद जब किस्मत ने हमें आमने सामने खड़ा किया है, तो अब कोई भी सच अधूरा नहीं रहना चाहिए। रूही उसकी बात ध्यान से सुनती है, मगर उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं होती। वो बस इतना कहती है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी पुरानी यादें आपके नए रिश्तों में रुकावट बनी। ये सुनकर नहार चौंक जाता है। वो साफ साफ कह देता है कि वो कहीं आगे नहीं बढ़ा, आज भी वहीं खड़ा है जहां रूही उसे छोड़कर गई थी। यही बात रूही के दिल को छू जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो सच बता देती है कि उसने नहार को कभी छोड़ा ही नहीं था। वो तो उस दिन टूट गई थी जब उसे डिवोर्स के कागज थमा दिए गए थे। उसे लगा कि शायद वही नहार की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। ये सुनते ही नहार के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि रूही को कभी डिवोर्स के पेपर्स मिले थे। और जब वो याद दिलाता है कि उसने तो ये तक कहा था कि बच्चा रोमिल का है, तो फिर तलाक देने का सवाल ही कहाँ से आता है। तभी रूही को पूरी सच्चाई समझ में आती है। अब दोनों के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है। उनके बीच जो भी दूरियां थीं, वो किसी गलत फहमी की वजह से नहीं, बल्कि सोनी, शीतल और रोमिल की चाल की वजह से थीं। एक झूठ पर दूसरा झूठ रखकर एक ऐसी दीवार खड़ी की गई थी जिसने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया। आज रूही और नहार उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां पीछे सिर्फ धोखा है और आगे सिर्फ सच। अब सवाल यही है दोस्तों, क्या ये दोनों मिलकर हर झूठ का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या साजिश रचने वालों को उनके किए की सजा मिलेगी?